हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 31 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम को आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स, लॉजिक पाठशाला 16 नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सो बाकी सबके बारे में चिंता करना छोड़ें, कौन क्या सोच रहा है, कौन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। आप अपने आप के बारे में सोचें, सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप कोई गलतियां कर रहे हैं, अगर आप अपना रूटीन सही नहीं कर रहे, तो आप खुद को बदलें, ना कि दुनिया को। तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो चलिए, आज के अगस्त का लास्ट डे है, तो आज हम कर लेते हैं अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट डेज़ को एक बार कवर कर लेते हैं। वैसे इस पर एक आपको अलग से भी वीडियो मिलेगी जिसमें हम ट्रिक से सभी डेज़ को याद भी करेंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे 1 अगस्त की बात करते हैं। तो 1 अगस्त को हमारा मनाया जाता है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, और 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी होता है। उसके बाद 6 अगस्त को मनाया गया था हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को मनाया गया नेशनल हैंडलूम डे। 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है क्विट इंडिया मूवमेंट डे। उसके बाद 9 अगस्त को आया नागासाकी डे, और 9 अगस्त को ही इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स भी मनाया गया, जिसकी थीम रही इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। 10 अगस्त को मनाया गया फ्रेंड्स वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 13 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड ऑर्गन्स डोनेशन डे, जिसकी थीम रही है डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स। उसके बाद देखिए, 19 अगस्त के दिन मनाया गया है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और इसकी थीम है लैंडस्केप्स। 19 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जिसकी थीम रही है नो मैटर वॉट। 20 अगस्त को देख लीजिए, 3 इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, सद्भावना दिवस, और इंडियन अक्षय ऊर्जा डे। 26 अगस्त को मनाया गया है वुमेंस इक्वालिटी डे, जिसकी थीम है एम्ब्रेस इक्विटी। उसके बाद 29 अगस्त को मनाया गया है नेशनल स्पोर्ट्स डे, जिसकी थीम रही है स्पोर्ट्स एज एन इनेबलर फॉर एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। और उसके बाद सबसे लास्ट आता है स्मॉल इंडस्ट्री डे, जो कि सेलिब्रेट किया गया है कब, 30 अगस्त को। तो ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट हैं अगस्त के डेज, और इन सभी को हम आपको एक अलग वीडियो में भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड HSBC इंडियाज़ पार्टनरशिप एम्ड एट इनोवेशन इन ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में नवाचार के उद्देश्य से HSBC इंडिया की साझेदारी किसने शुरू की है? तो इसे लॉन्च किसने किया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो है इसे लॉन्च किया है। अब इसको लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, उसको अधिक कुशल, कॉस्ट इफ़ेक्टिव और स्केलेबल बनाने के लिए जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको आगे बढ़ाना। तो हरित हाइड्रोजन को अधिक कुशल, लागत प्रभावी और स्केलेबल बनाने के उद्देश्य से जो भी तकनीकी प्रगति है उसको आगे बढ़ाना, यानी ग्रीन हाइड्रोजन में जो इनोवेशन है उसी पर्पज़ से जो है इसको लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च किसने किया है? याद रखना है, निर्मला सीतारमण जी ने जो है इसे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिनका नाम याद रखेंगे शोभा करंदलाजे, हैज़ इनॉग्रेटेड द G21 हेल्थ वर्कशॉप इन विच सिटी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने किस शहर में G21 स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है उन्होंने कौन से शहर में? बेंगलुरु शहर में। इसमें देखिए, जो चेयरमैन, इसकी जो थीम रही थी इंडिया G20 की जो थीम है उसमें फोकस किया गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पे। इसका गोल क्या है? इसका गोल है फ्रेंड्स, जो नेशंस हैं उनके बीच में हारमोनियस सिस्टम फॉर शेयरिंग नॉलेज, यानी उनके बीच नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए एक सिस्टम को क्रिएट करना जितने भी नेशंस हैं उनके बीच। यही जो है वो इसका मेन गोल है। कुछ और इम्पॉर्टेंट हम मीटिंग्स की बात करें G20 से रिलेटेड, तो देखिए अभी सेकंड G20 चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र्स की मीटिंग ये कहाँ पे हुई? गांधीनगर गुजरात में।
उसके बाद B20 समिट इंडिया, इसका आयोजन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। फोर्थ G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी ये हुई आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और चौथी G20 ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई? जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, जयंत महापात्रा का हाल ही में देखिए 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह कौन थे? जयंत महापात्रा जी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये कौन थे? फेमस पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश लैंग्वेज थी, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ। जयंत महापात्रा पहले इंडियन पोएट थे जिन्हें इंग्लिश पोएट्री में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कौन से ईयर में? ये ईयर याद रखिएगा, 1981 में। ऑल्सो इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया था, कब? 2009 में। तो कई बार एग्जाम में होता है फ्रेंड्स कि अवार्ड से रिलेटेड आपसे ईयर पूछ लेते हैं कि किस ईयर उनको ये अवार्ड मिला है, इसलिए ईयर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम टू बेनिफिट 17 लाख स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 5। तो किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के 17 लाख छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की जो फेमस योजना थी मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, इसका विस्तार शुरू किया है, इसको एक्सपेंड करना शुरू किया है। और ये जो इम्पोर्टेंट स्कीम है ये किस स्टेट की है? तमिलनाडु स्टेट की। इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या था, या जो ब्रेकफास्ट स्कीम है इसका मेन उद्देश्य क्या था कि बच्चों के जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है बच्चों का उसको बढ़ाना, और उनमें जो मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की कमी हो जाती है उसे कम करके उनकी भूख को मिटाना ही इसका मेन उद्देश्य था। और अब इस स्कीम को एक्सपेंड किया जा रहा है, और ये कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु। तो अब बात करें फ्रेंड्स तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें हैं 18, लोकसभा सीटें हैं 39, और असेंबली सीटें 234। तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम में है मेटूर डैम जो कि है कावेरी रिवर पे, और फ्रेंड्स यहाँ पे है वेगी डैम जो कि बना है वेगी रिवर पे। नेक्स्ट याद रखेंगे तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स है उनमें है देखिए मीनाक्षी टेम्पल, रामनाथ स्वामी टेम्पल, और रंगनाथ स्वामी टेम्पल। अब बात करते हैं तमिलनाडु से कुछ करंट अफेयर्स न्यूज़ की। तो तमिलनाडु स्टेट की बात करें, यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए पुधुमाई पेन योजना को शुरू किया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स तमिलनाडु की सरकार ने जो इंडिया की पहली स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस है उसको शुरू किया था। इंडिया का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क इसे लॉन्च किया था तमिलनाडु स्टेट ने। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने कावल उथपी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स तमिलनाडु की सरकार ने शिवास मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया था, सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी एप्लीकेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तमिलनाडु स्टेट की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड राइट सर्टिफिकेट्स टू दी 65,000 पुअर फैमिलीज लिविंग इन द स्लम। किस राज्य सरकार ने झुग्गियों में रहने वाले 65,000 गरीब परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए हैं? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है किस गवर्नमेंट ने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा ओनली स्टेट है देखिए कंट्री के जिसने स्लम ड्वेलर्स यानी जो झुग्गी में रहते हैं उनको लैंड राइट्स दिए हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने ये जो लैंड राइट सर्टिफिकेट्स है ये डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। जो भी देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे भुवनेश्वर, कटक, बरहामपुर, संबलपुर और राउरकेला में जो स्लम्स में लोग रहते हैं उनको यहाँ पे लैंड राइट जो सर्टिफिकेट है यानी उनके जो भूमि के अधिकार के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट है 147। उड़ीसा की मेजर लेक है चिल्का लेक जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है भारत की और इसे लगून लेक भी कहते हैं।
वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम ये है हीराकुंड और ये उड़ीसा में है महानदी रिवर पे। अब आते हैं उड़ीसा से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे। इंडिया की जो पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है ये कहाँ पे खोली गई? उड़ीसा स्टेट में। इंडिया की पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन इसे लॉन्च किया गया उड़ीसा स्टेट में। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने अम्लन प्रोग्राम शुरू किया था। अम्लन की फुल फॉर्म है अनीमिया मुक्त लक्ष्य प्रोग्राम। नेक्स्ट याद रखिएगा, उड़ीसा ने सेलिब्रेट किया था अभी रिसेंट ही राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल को। मिशन शक्ति स्कूटर योजना ये किसने शुरू की थी? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा मो घर योजना स्टार्ट की गई थी। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उड़ीसा स्टेट से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु रिलीज्ड बुक सिख एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 years इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में सिख एंड मोदी और जर्नी ऑफ 9 years ये जो पुस्तक है इसे रिलीज़ किसने किया और इसका विमोचन किसने किया है? इस पुस्तक को रिलीज़ किया है फ्रेंड्स JP नड्डा जी ने। याद रखेंगे बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट है JP नड्डा जी जिन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है और ये बुक लिखी है डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने। ये जो बुक है ये बुक यूनिटी, पेट्रियोटिज्म और जो हमारा रिलीजन के प्रति डेडिकेशन है उसकी दिशा में सिख गुरुओं की शिक्षा के योगदान के बारे में बात करते हैं कि सिख गुरु की जो टीचिंग्स है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इस दिशा में, उसी बारे में जो है इस बुक में बताया गया है। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की। तो इससे देखिए हमारा रिवीजन होगा। रिवीजन फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। क्वेश्चन है देखिए फियरलेस गवर्नेंस ये बुक लिखी है किरण बेदी जी ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इसके ऑथर है नवदीप सिंह गिल। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा इसके ऑथर हैं तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट ये बुक लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने। गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम ये बुक लिखी है अशोक बाल ने। और इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस इसकी ऑथर हैं रेखा चौधरी। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ET लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड। ET लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है परमीत सिंह सूद जी को। अच्छा ET लीडरशिप इसकी अवार्ड की बात करें तो इकोनॉमिक्स टाइम ने उन सभी लीडर्स को जो भी देखिए चेंज मेकर रहे हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में जो उन्होंने अपने अपने फील्ड में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए उनको जो है ये उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको जो है इस ऑनर से सम्मानित किया है। अब बात करते हैं कुछ रिसेंट अवार्ड्स की और हमारा देखिए रिवीजन होगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट रिक्स साउथ एशिया अवार्ड्स। तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? सुभाष रुनवाल को। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल लीडर अवार्ड ये मिला है जयेश सैनी को। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड मिला है मृणाल ठाकुर को। ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है दीपक शेनॉय को। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन द डच ग्रैंड प्री फॉर द 3rd consecutive ईयर। लगातार तीसरे साल जो डच ग्रैंड प्री हुई है फॉर्मूला 1 रेस ये किसने जीता है? ये रेस जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन जो है फ्रेंड्स रेड बुल के रेसर हैं और ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड कंट्री से। अब बात करते हैं जो अभी तक फॉर्मूला 1 रेस हुई हैं थोड़ी सी उनके बारे में बात करें, कुछ को रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे हंगेरियन वाली देखिए यहाँ आप से देख सकते हैं क्योंकि इस बार भी मोस्टली जो फॉर्मूला 1 रेस हुई हैं वो मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती हैं। हंगेरियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रियन, कैनेडियन ये सभी जो आपकी ग्रैंड प्री हुई हैं ये जीती हैं रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपिन ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है, लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे? तो वो कौन सी है? तो वो है फ्रेंड्स ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका यूज़ किया जाता है? तो पेंसिल के आप जो ब्लैक देखते हो ना वो क्या होता है? वो होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है पेंसिल में।
नेक्स्ट, द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज। तो जो विद्युत बल्ब होते हैं उनमें सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो उनमें होती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज अ कॉमन नेम फॉर। वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नाम है, किसका सामान्य नाम है? तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ऑल्सो इसे वॉशिंग सोडा और सोडा ऐश भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। ये आपका हो गया फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट, और ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि होता है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, दोनों याद रख लो, बेकिंग सोडा NaHCO3 ये इसका कॉमन नाम है, और वॉशिंग सोडा जो है ये कॉमन नाम है सोडियम कार्बोनेट का, जिसकी फॉर्मूला है Na2CO3। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। इनमें से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जाना जाता? क्वेश्चन इसे ध्यान से पढ़ेगा, इसमें पूछा है नहीं जाना जाता, तो वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। अगर हम बात करें मोस्ट अबेंडेंट ग्रीन हाउस गैसेज जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, तो वो कौन कौन सी हैं? हो गई, देखिए जैसे कि हो गया आपका वाटर वेपर, उसके बाद हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें जो हाइड्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं रिवीजन के क्वेश्चंस की, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन हुए हैं जिन्हें दूसरे साल के लिए 5 ईयर टर्म के लिए फिर से चुना गया है? तो अभी जिम्बाब्वे में फिर से इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट इमरसन मंगांगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो जो ब्राइट स्टार 23 अभ्यास है इसका आयोजन हुआ है इजिप्ट कंट्री में। विच कंट्री विल होस्ट द 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। कौन सा देश वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स इसे होस्ट करेगी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली ऑफ US पासिस एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल। अमेरिका की किस विधानसभा ने जाति विरोधी भेदभाव विरोधी विधेयक को पारित किया? तो इसे पारित किया है किसने? कैलिफोर्निया असेंबली ने। नेक्स्ट, एट विच प्लेस यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट 100% एथेनॉल फ्यूल्ड कार। दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार ये नितिन गडकरी जी ने लॉन्च की है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। प्रियन सेन इनको क्राउन बनाया गया है मिस अर्थ इंडिया 2023 का। शी बिलोंग्स फ्रॉम विच स्टेट? ये बिलोंग करती है किस स्टेट से? राजस्थान से। कौन सी राज्य सरकार ने जो है वो सेटअप करने जा रही है अ सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट द पुलिस हेडक्वार्टर्स नेम्ड सिग्नेचर बिल्डिंग। इसे स्थापित कौन सी करेगी गवर्नमेंट? उत्तर प्रदेश। Which state in India recently signed an MOU with Germany's Bundesliga to support young football players? तो अभी भारत के किस राज्य ने हाल ही में युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए जर्मनी के बुंडसलीगा के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता किया है किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से फ्रेंड्स हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे कि पहला क्वेश्चन था ब्रिक्स में देखिए कितने नेशन शामिल होने जा रहे हैं? 6 कंट्री शामिल होने जा रही है, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE। उसके बाद द यूनेस्को ने वाटर मैनेजमेंट के लिए किस शहर को चुना? तो पहली बार भारत के ग्वालियर शहर को इसके लिए चुना गया है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किए हैं। आज के हमारे कॉमेंट हैं अविदा, चंदन प्रधान एंड अजय कुमार। सो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी को। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की टेस्ट की। पहला क्वेश्चन है कि किस पोस्ट ऑफिस को भारत के पहले डाकघर यानी फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाएगा? सेकंड क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता?
आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन हैं, आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से इस पर्व को सेलिब्रेट करें, सेफ एंड हेल्दी तरीके से इसे मनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।